हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली फिजिक्स प्रैक्टिस सेट, साइंस प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है शाम 5 बजे। यह जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए तो इस इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है हमारा फिजिक्स का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, केमिस्ट्री का पार्ट शुरू हो जाएगा आज के बाद से। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो विलियम के रोएंटजन के द्वारा। ठीक है, रोएंटजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया है उसको क्या नाम दिया गया था? पृथ्वी। ठीक है, भारी जल की खोज की गई थी तो यूरे ने जो है भारी जल की खोज की थी। भारी जल यानी कि H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किया था तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम से जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी। ठीक, डायनेमो की खोज की गई थी तो माइकल फैराडे के द्वारा। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे के द्वारा खोज की गई थी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने ही जो है ट्रांसफार्मर की खोज की थी। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं तो एम फैराडे यानी कि माइकल फैराडे ने ही जो है इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है तो किसने? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस पर जाता है? तो ईटा परनाच यानी इलेक्ट्रॉन थॉमसन, तो जे थॉमसन के नाम। प्रोटॉन की खोज जो है यूजीन गोल्डस्टीनर। ठीक है, ईटा पर यानी कि प्रोटॉन, पास से जो है प्रोटॉन और रस से रदरफोर्ड होना चाहिए। यहाँ पर प्रोटॉन की खोज जो है की थी तो यूजीन गोल्डस्टीनर ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है की खोज जो है किसने की थी? तो ईटा पर नाच, तो न्यूट्रॉन जो है चा से चैडविक। भारी पानी आमतौर पर जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भारी जल होता है उसको जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। ठीक, एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो कैडमियम जो होता है रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है प्रतिपादित किया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटल द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने? तो सीवी रमन ने। सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण जो है वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किसने? तो सीवी रमन ने। ठीक है, परमाणु के नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कण होते हैं। भारी जल है तो ड्यूटेरियम, ठीक है, जो होता है वह भारी जल होता है। यहाँ पर देखिए धनात्मक आवेशित होते हैं तो अल्फा कण द्वारा जो है धनात्मक आवेशित होते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, 1995 में एरिक कर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस में संघनित हो जाता है? तो कार्ल वीमैन ने बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगी मिश्र उत्पन्न करती है? तो परावर्ती दूरदर्शक। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किस उपकरण का आविष्कार किया था जिसने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और यहाँ तक कि शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की संभव
बनाने में जो है मदद भी किया था। तो दोलन वाल्व, ठीक। 1928 में किसने खोज की थी? जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उसे द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो यह सीवी रमन ने खोज किया था। निम्न में से जो है इंडक्शन मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने जो है इंडक्शन मीटर का आविष्कार किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1820 में किसने खोजा था कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने, ठीक। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया था। तो अलेसेंड्रो वोल्टा ने, ठीक। निम्न ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था किसने? ऑरविले और विल्टर राइट ने, ठीक है। ऑरविले और विल्बर राइट ने जो है हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था रिवाल्वर का, किसका? रिवाल्वर का, ठीक। 1918 ईस्वी में वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक के द्वारा, ठीक। अतिचालकता की खोज जो है हेइके कामेरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी, जिसे 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। तो हेनरी मोज़ले ने। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया गया था। तो एडोल्फ गैस्टन यूजेफिक ने जो है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वैज्ञानिक ने जो है अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था किसने? तो जेसी बोश ने, ठीक। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ एच बेयर ने। 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है किसको? तो इवान गेलिस्ता टॉरिसेली को जो है 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। किनको? टॉरिसेली को। विद्युत चुंबक का आविष्कार जो है किसने किया था? तो विलियम स्टूजोन ने। किसने? विलियम स्टूजोन ने जो है विद्युत चुंबक का आविष्कार किया था। 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का जो है कण त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित होते जाते हैं, अर्नेस्ट लॉरेंस ने कहा था, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज जो है किसने की थी? तो HR हर्ट्ज ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। 1656 ईस्वी में निम्न ने लोलक यानी कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने जो है लोलक यानी कि पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने जो है फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जीन डॉलगॉफ ने, ठीक। प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है किसने किया था? तो निकोलस कॉलन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। गैस टरबाइन का आविष्कार किया था किसने? तो जॉन बार्बर ने, ठीक है। बार कोड स्कैनर का आविष्कार हुआ था तो 1974 में हुआ था। बहुरूप दर्शक यानी कि कैलिडोस्कोप का जो है आविष्कार किया गया था। तो डेविड व्रिबवस्टर के द्वारा बहुरूप दर्शन यानी कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था। मैजिक मार्कर का आविष्कार जो है सिडनी रोजनथल के द्वारा, ठीक है। घूमते दरवाजे का आविष्कार थियोफिलस वॉन केनल के द्वारा। घूमते दरवाजे का आविष्कार थियोफिलस वॉन केनल के द्वारा। छत के पंखे का आविष्कार किया गया था तो फिलिप डीएल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड पी साउथविक के द्वारा। डाक मीटर का आविष्कार किया गया था आर्थर पिटनी के द्वारा। सीस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था तो लुइगी पल्मेरी के द्वारा, ठीक। लॉन मोवर का आविष्कार किया गया था एडविन बियर्ड बडिंग के द्वारा। इलेक्ट्रिक ट्राम का जो आविष्कार किया गया था फ्योदोर पिरोत्स्की के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया गया था। पोस्ट इन नोट का आविष्कार जो है आर्थर फ्राई ने किया था। असेंबली लाइन का आविष्कार किया गया था
रैनसम एली ओल्ड्स के द्वारा। 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया था तो चक हल के द्वारा। डिश वॉशर का आविष्कार किया गया था तो जोसेफिन कोचरेन के द्वारा किया गया था। एरोसोल कैन का आविष्कार किया गया था एरिक रोथिन के द्वारा। नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया था तो जॉर्ज क्लॉड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था तो सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था विंट सर्फ ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था तो एनरिको फर्मी ने किया था। पानी के टरबाइन का आविष्कार जो है वो बेनोइट फोर्नीरोन ने। ठीक है, किसने? बेनोइट फोर्नीरोन ने जो है पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। एयर बैग का आविष्कार किया गया था तो एसन जॉर्डनॉफ के द्वारा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है सिकोर्स्की के द्वारा किया गया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्स्की के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार जो है तिवादर पुस्कास ने किया था। लेज़र का आविष्कार जो है गॉर्डन गोल्ड ने किया था। जेबी डनलप ने जो है किसका आविष्कार किया था तो न्यूमेटिक रबर टायर का। ठीक, एलईडी का आविष्कार जो है किसने किया था तो निक होलोनिक ने जो है एलईडी का आविष्कार किया था वर्ष 1749 में। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का जो है आविष्कार किया गया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। छायांकन का आविष्कार किया गया था विलियम फ्रीज ग्रीन के द्वारा। आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। ठीक, प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था किसने तो केन कुटारागी ने जो है प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा। विद्युत दर्शी का आविष्कार किया गया था तो जीन एंटोनी। ठीक है, जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा विद्युत दूरदर्शी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, ट्रेटिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार किया गया था तो एलेक्सी पेजितनोव के द्वारा। सिलाई की मशीन का आविष्कार किया था तो आइजैक सिंगर ने। ठीक, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार जो है लॉयड ग्रोव कोपमैन ने किया था। पियानो का आविष्कार जो है बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार जो है किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक, क्रिसमस कार्ड का आविष्कार जो है किया गया था तो सर हेनरी कोल के द्वारा जो है क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया गया था। ठीक, वैक्यूम फ्लास्क का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो जेम्स डेवर के द्वारा। उत्प्रेरक की खोज की गई थी तो बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। पहला लेज़र बनाया गया था तो थियोडोर एच मेमन के द्वारा। ठीक, तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। थॉमस एडिसन द्वारा जो है आविष्कार किया गया था तो विद्युत बल्ब का। ठीक, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था तो रेने लाइनिंग के द्वारा किया गया था। पावर लूम का आविष्कार जो है वह एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्टर हंट ने जो है आविष्कार किया था तो सेफ्टी पिन का। कॉटन जिन का आविष्कार जो है एली व्हाइटनी के द्वारा। केवलार का जो है आविष्कार किया गया था तो स्टेफनी लुइस को लेक के द्वारा जो है केवलार का आविष्कार किया गया था। ठीक, अधिकतर इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ना वो सभी एसएससी सीजीएल में या सीएचएस एमटीएल ठीक एमटीएस सीएचएसएल इन सभी में पूछे गए हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था तो जेम्स चैडविक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था तो रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया तो एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने जो है एफएम रेडियो का आविष्कार किया था। माइक्रोवेव की खोज की गई थी तो पर्सी स्पेंसर के द्वारा। भौतिकी में हबल नियतांक है माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। निम्न ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है तो भूतापीय ऊर्जा जो है समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। कोड भाषा में यहाँ पर दिया गया रहा होगा प्रश्न। तो देखिए, लेविन एडिसन वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। ठीक, इवान गेलिस्ता टॉरिशेली ने जो है बैरोमीटर का। एमिल
कॉल ने जो है एनिमेशन का, जैकेरियन जेनसन ने जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, जेएल बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का, फ्रेडरिक डेक्सलर ने जो है अमीटर का, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और माइकल फैराडे ने जो है ट्रांसफार्मर का जो है आविष्कार किया था। ठीक, चलिए यहाँ पर जो अगला भी प्रश्न है वह कुड भाषा में है। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार जो है पर्सी स्पेंसर ने, बैटरी का जो है अलेक्जेंडर वोल्टा ने, वर्नियर कैलिपर का जो है पियरे वर्नियर ने, डायनेमो का जो है माइकल फैराडे ने, डीजल इंजन का आविष्कार जो है रुडोल्फ डीजल ने, कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है अर्नेस्ट कस्का, बोर्डो वॉन बोरिस एवं जो है मैक्सनॉल ने, थर्मोमीटर का जो है डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए अब यहाँ पर जो है जो हमारा आविष्कार पॉइंट था वह कंप्लीट होता है। यहाँ पर विविध में आते हैं तो भौतिक विज्ञान में जो विविध के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो कौन से प्रश्न हैं, और यह आखिरी पॉइंट है फिजिक्स का इस जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तूफान आने का कारण होता है, संकेत होता है। भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है तो समतल कोण। वनस्पति रेशा नहीं है तो नायलॉन जो होता है वनस्पति रेशा नहीं होता है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है तो पारिस्थितिक दक्षता के रूप में। यहाँ पर अवतल प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेज़र पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी तो 43 एंट्रोसेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन का नाम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लियो में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है तो गगनयान। ठीक, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था तो वर्ष 1975 में। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जो है सहयोग के लिए फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। किसी पिंड की कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो परावैगनी विकिरण है। ठीक, क्लास 2 लीवर का उदाहरण क्या है? तो व्हील बैरो है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था तो डेविसन और जो है जर्मर प्रयोग के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि टेप रिकॉर्डर में जो है टेप की चाल होती है तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो ताप विद्युत का है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले, ठीक है, फ्री प्ले कारण आती है तो स्टीयरिंग के ढील होने के कारण। सिटी स्कैनिंग में जो है उपयोग होता है तो एक्सरे का। ठीक, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक होता है। स्टीफन हॉकिंग है एक वैज्ञानिक। ठीक, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। उनका नाम विक्रम साराभाई है। ठीक, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव जो होता है वह घटता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो इस तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन। ठीक, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लोटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है तो एसएन का। ठीक है, किसका? एसएन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। इटली के भौतिक शास्त्री युगली एल्मो मार्कोनी द्वारा जो है यानी कि जी मार्कोनी के द्वारा 1890 ईस्वी में, ठीक है, आविष्कार किया गया था तो रेडियो का। 1919 में जी ब्रॉडशा ने ब्रिटेन में आविष्कार किसका किया था? तो स्कूटर का। ब्रॉडशा ने 1919 में आविष्कार किया था स्कूटर का। 1852 ईस्वी में अमेरिका की वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया था तो लिफ्ट का। ठीक, अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन होती है तो 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो माध्यम जो है विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। हिग्स
बोसॉन कण का जो है सामान्य नाम क्या है? तो ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल। ठीक। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में जो है ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ठीक। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाएगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करती है तो अवरक्त किरणें। ठीक। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है बढ़ेगी। क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को जो है बनाता है तो वो जिंक कार्बन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित यानी कि बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे कार में ही रहना पसंद करेंगे। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं तो कठोर एक्स किरणें। ठीक। रेन प्रूफ यानी कि वर्षा सतह, कोट और तंबुओं की पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है तो उसका पृष्ठ तनाव। ठीक। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधः स्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है। यानी कि बर्फ के नीचे जो है जो तल होता है वहां पर जो है पानी ही रहता है, बर्फ नहीं बनती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दूरी पृथ्वी की सतह वक्राकार है, पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना जो है पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर जो है वह बढ़ता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0 केल्विन ताप पर जो है सिलिकॉन होता है एक कुचालक होता है। ग्राहम के नियम के अनुसार जो है तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसा ग्राहम का नियम कहता है। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा जो है डॉपलर प्रभाव की खोज की गई थी 1842 में, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का कारण या वर्णन करता है। तो 1842 में की गई थी डॉपलर प्रभाव की खोज क्रिश्चियन डॉपलर के द्वारा। निम्न नियम में कहा गया है किसमें? तो डेनियल बर्नौली। ठीक है। बर्नौली का जो नियम है उसमें कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और जो है द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। ठीक। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप को बढ़ावा दिया जाता है। निम्न अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था, तो वो जो है जी मार्कोनी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया था, तो जून 1798 में। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। ठीक। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस निम्न खोज के लिए मशहूर हैं, तो ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए प्रसिद्ध हैं विक्टर फ्रांज हेस। ठीक। विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी हैं जो पृथ्वी के घेरे में रहती हैं। तो वैन एलन। लकड़ी के बल्ले को जो है अपारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने जो है
के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की। तो संरक्षण के सिद्धांत के रूप में जो है रूपरेखा प्रस्तुत की किसने? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक, प्रतिदिन सुबह का कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा होता है। अलार्म घड़ी का जो बजना होता है क्वांटम सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसे ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को जो है ध्वनिकता के नाम से जाना जाता है। 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सम्मानित किया गया था 1926 में। तो जीन बैप्टिस्ट पेरिन को, ठीक, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताइए जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो गामा किरणों का। ठीक, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो वह अंततः कांच की बोतल जो है तोड़ देगा। कौन? फ्रीज। ठीक, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो जीमैन प्रभाव। ठीक, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो हिमांक से नीचे। ठीक, एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि जो है उसका स्थिरांक पानी से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए कि सबसे अच्छा अधिशोषक है? तो संक्रियित नारियल काष्ठ कोयला। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाली टॉर्च के सदिश योग्य शून्य है तो वह जो है वस्तु घूर्णीय संतुलन में है। स्थिर सफेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया, किसने? स्टीफन हॉकिंग्स ने जो है प्रश्न उठाया, यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? ठीक है, किसने कहा था? तो स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भौतिक विज्ञानी का यह कथन है, भौतिकी हमेशा एक जुआ है, डेविड ग्रॉस ने कहा था। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र नहीं आते। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक संघनक होता है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे सौर सेल पैनल कहते हैं। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो श्रव्य उपकरण में अधिकांशतः होने की संभावना होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंगदैर्ध्य हो तो उनका समान होगा क्या? रैखिक संवेग। IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेमोरी इंटरलीविंग का। ठीक है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर दिखाई देगा कैसा? काला। तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है, गैस का तापमान कैसा होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए जो है निम्न ऊर्जा पर निर्भर करते हैं या होते हैं? तो पवन ऊर्जा पर। ठीक है, चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? तो निरसन बिंदु पर पहुँचने पर। संतुलन में एक शरीर जो है स्थिर वेग के साथ चल सकती है। किस कारण से जो है तरल पदार्थ के क्वथनांक जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में जो अंतर होता है। एक ट्रेन की गति का एक उदाहरण क्या है? रूपांतरण गति जो है गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान जो है होता है। तो गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है।
निम्न फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? तो कोरियोलिस बल। ठीक। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों यानी कि कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में जो है आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का अग्रदूत था तो आर्पानेट जो है इंटरनेट का अग्रदूत था। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है। ऊष्मा परिवेश का घटक है तो अजैव घटक है। एक इंसुलेटर नहीं है तो मरकरी यानी कि पारा जो होता है एक इंसुलेटर नहीं होता है। युगल बलों की एक जोड़ी जो है ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर है, विपरीत दिशा में निर्देशित है और सीधी दूरी या क्षणों से विस्थापित रहती है। ठीक है। एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है तो जो सोना होता है वह एक इंसुलेटर नहीं है। किसी स्कूल प्रयोगशाला के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है तो जो कैमरा होता है यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है। यहाँ पर कोड भाषा आ गया है। तो एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन से, सिल्वीकल्चर जो होता है सहतूत के वृक्ष से, विटीकल्चर जो होता है अंगूर से और पीसीकल्चर जो होता है वो मछलियों की खेती से संबंधित होता है यानी मछलियों को पालन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था शाम 5 बजे डेली फिजिक्स का, ठीक है, वह कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वह केमिस्ट्री का होगा। किसका? केमिस्ट्री का। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।